हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। भाई रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज डियर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 में भाग 1 और भाग 2 को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलिए फटाफट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए डियर, तो डियर आज प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। बोला है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, है ना। तो चलिए फटाफट पहला भाग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो डियर आप देख पा रहे हैं साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है डियर, बड़ा आसान सा सवाल है ना। अगर आपको इन सब का मान अगर आपको याद होगा, जो हमने आपको याद कराया है, अगर ये याद आपको होगा, आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नहीं करना है डियर, क्या करना है? मान रख देना है। तो डियर आपको हमने बता रखा है क्या कि साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे कि सर कल ही तो आपने बताया था कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है ना। अब यहां पे डियर क्या है? इंटू क्या है? गुना है, कर देते हैं गुना। अब कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कहेंगे कि सर कल ही तो आपने बताया था कोस 30 डिग्री का मान भी वही होता है जो इसका होता है, यानी कि इसका भी क्या होता है? √3/2 होता है ना। चलिए प्लस में प्लस लगा देते हैं। अब कहेंगे कि सर साइन 30 डिग्री का मान क्या, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हम अभी याद दिला देते हैं क्या होता है। तो कहेंगे कि सर 1/2 नहीं होता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल होता है ना। तो चलिए गुना है, गुना लगा देते हैं। कोस 60 डिग्री का मान तो बहुत ही इतना से याद आ रहा है, चलिए हम याद दिलाते हैं आपको। क्या होता है? 1/2। बस आप सिर्फ बोलते जाइए, आपको बोलते बोलते याद हो जाएगा। चलिए यहां तक हमने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। चलिए अगला लगाते हैं हम लोग, आगे हल करते हैं। तो डियर अब क्या करना है? गुना है, गुना कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो √3 और √3 को गुना करेंगे डियर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर 3 तिया 9 होता है ना। अब इसको वापस अगर इस रूट को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3। तो अगर हम यहाँ डायरेक्टली 3 लिख दें तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? कहेंगे बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या मिला? 3/4। प्लस का प्लस उतार देते हैं। फिर यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा? 1/2 दूना 4। आई होप यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए डियर आगे हल करते हैं। अब ये क्या बन गया? आप कहेंगे सर ये भिन्न जोड़ जैसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल भिन्न जोड़ ही तो है। 4 का लघुत्तम लेंगे, कितना बनेगा? 4 ही होगा, है ना। 4 को 4 से भागा देंगे, 1 आएगा। 1 को मल्टीपल करेंगे 3 से, 3 का कितना होगा? 3। चलिए कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से 4 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, 1 बनेगा। 1 को मल्टीपल करेंगे 1 से, 1 ही बन जाएगा। अब प्लस है प्लस। अब इसको जोड़ देंगे, 3 कितना होगा? 4/4। अब इसको काटेंगे कितना बार में? 1 बार में। तो पहला वाला भाग का आंसर कितना आया डियर? तो आप कहेंगे कि सर 1 आ गया। आई होप ये आशा करते हैं कि प्रश्न ये और ये भाग 1 अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए डियर हम लोग फटाफट दूसरा को भी कर लेते हैं। बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को पुट करना है। बस आपका इसका मान याद होना चाहिए, बस याद है तो फटाफट से बन जाएगा। चलिए दूसरा वाला में देखिए डियर क्या है। दूसरा इसका बनाते हैं, दूसरा का यहाँ लिखते हैं हल। ये दूसरा के लिए, ये था हमारा पहला के लिए। दूसरा के लिए देखिए यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 उतार देते हैं, कुछ नहीं करना है। गुना है, गुना कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं गुना होता है। टाइन यहाँ लिखा, टाइन 45 डिग्री का मान कितना होता है डियर? आप कहेंगे सर हल्का हल्का तो याद आ रहा है, कहीं 1 होता है क्या? अरे हाँ बिल्कुल 1 ही होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर कोस 30 डिग्री यहाँ नहीं देखे हैं, यही तो सॉल्व किए हैं। अरे यही होता है, कितना? √3/2। अब यहाँ पे क्या है? माइनस, अच्छा स्क्वायर है यहाँ पे, पहले इसको पहले लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पे? स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ा दिए। माइनस का माइनस कर देते हैं। फिर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर? आप कहेंगे अभी तो जस्ट बना के आगे बढ़े हैं। साइन 60 डिग्री का मान भी कितना होता है? √3/2 ही होता है। तो चलिए ना फटाफट हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं? चढ़ा देते हैं। √3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, है ना। तो ये हमने सारे मान को क्या कर दिए? पुट कर दिए। चलिए आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 का 2 होगा। 1 को 1 बार मल्टीपल करेंगे कितना होगा डियर? आप कहेंगे सर 1 को कितना बार भी गुना करेंगे? 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस अब यहाँ रूट है, यानी कि √3 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। देखिए √3 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे डियर, क्योंकि स्क्वायर को मतलब 2 बार गुना, तो रूट कितना होगा? 9।
तोड़ेंगे तो कितना होगा 3। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। अब ये 3 हो गया, 2 को 2 बार गुना करेंगे कितना बनेगा? 4 बन जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं डियर। अब √3 को फिर से वही हो गया ना, ऐसे ही जो यहाँ पे किए, तो यहाँ भी लिख देते हैं कितना 3 और 2 का कितना बन जाएगा 4। तो डियर यहाँ तक समझ पाए? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे हमारा कंप्लीट करते हैं जो है 2 का क्या होगा 2 प्लस में। अब डियर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या भिन्न जोड़ जैसा नहीं लग रहा है? ऐसे कर देते हैं तो आप अच्छे से पहचान पाएंगे। ये भिन्न जोड़ नहीं, भिन्न घटाव जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं इस तरीके से। 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे 4 ही होगा सर। अब ये 4 से 4 क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या बचेगा? 3 हो गया। अब यहाँ पे कितना है? माइनस है, माइनस कर लिए। फिर 4 से 4 खत्म हो गया, क्या बना? 3 बन गया, है ना। तो इतना हमारे पास बन के कंप्लीट हो गया। अब डियर आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बढ़ जाते हैं? अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, है ना। अभी नहीं मानिए, अभी क्या है नहीं तो मान लीजिए, क्या दिक्कत है? इसके नीचे भी 1 नहीं है, क्या है? 1 मान लेते हैं। आगे जब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? देखिए अब ये 4 का लघुत्तम 4 इसके साथ 4 हो जाएगा ना। फिर इस 4 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इतना तक क्लियर है? 8 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हल कर देंगे यही जगह पे। 3 में 3 घटाएं, कुछ बचेगा? आप कहेंगे बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा? 0 बच जाएगा, है ना। पूरा काम मान सामान जो भी है सब खत्म हो जाता है। तो क्या हमारे पास मिला? 8/4। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 दूना 8। तो डियर आप देख पा रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं हमारा दूसरा का मान कितना आया? 2। इसका आंसर ये फाइनल हो गया, है ना। तो डियर आशा करते हैं कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा डियर तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके डियर जरूर बताएंगे। आप बताते नहीं है ना, कैसा आपको लगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पिंड अप करते हैं। कल मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए धन्यवाद।